प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसके सारे मार्ग सीधे और सत्य हैं। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साड़ियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदरुस्ती दित्ती और अपने कदमां च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। क्योंकि प्रभु जी, कोई इंसान अपनी इच्छा नाल तुहाडे कदमां च नहीं आ सकदा। इस दया लई भी तुहाडी बेटी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी है स्वामी। सचमुच खुदा, जो हर रोज़ सेवा बख्शी वचन देंदियां प्रचार करना है, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी। सचमुच खुदा, तुहाडा दित्ता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी। साडी प्रार्थना नूं सुनण लई प्रार्थना प्रभु जीसस दे समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैने आ, आमीन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ अंतिम समय में जब बातें कर रहे थे, तब उन्होंने उनसे कहा कि मैं धरती पर थोड़ी देर और हूँ, क्योंकि वो मनुष्यों के रूप में, मनुष्यों के शरीर में, मनुष्य के पुत्र कहलाता हुआ जी रहा था। और चेले इस बात को सुनकर बहुत हैरान हो गए। यीशु ने कहा, सुनो, जब यहूदियों को मैंने ये बात कही थी तो आपको भी यही बात कहूंगा कि तुम मुझे फिर ना देखोगे। हालेलुया। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि यीशु को मालूम था कि अब उसका धरती पर समय खत्म हो रहा है। जब उसने अपने चेलों से ये बातें की, तब चेलों ने उनसे, यीशु से कहा कि हम वहां क्यों नहीं आ सकते। और ये खास बात एक ही आदमी, एक ही चेला कहता था, उसका नाम था पतरस। वो हर बात में प्रभु से सवाल जवाब करता था। कितनी अच्छी बात थी। हालेलुया। तब यीशु ने कहा कि जाने से पहले तुमको एक नसीहत की बात कहता हूं, ध्यान से सुनो, कि तुम ये नई बात, ध्यान से सुनो, कि नई बात, एक दूसरे से प्रेम रखो। चेलों से कहा, जब तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे तो लोग जानेंगे कि तुम यीशु के चेले हो। और यही बात मसीही लोगों के लिए एक ऐसा वचन है कि एक दूसरे से प्रेम रखो, अलग ना होवो, ताकि लोग जान लें कि ये प्रेम करने वाले लोग यीशु के चेले हैं। हालेलुया। और वैसे ही प्रेम रखो, यीशु कहता है, जैसे उसने तुमसे रखा है। अब यीशु का प्रेम कितना है ये आप जानते हैं कि जिसने अपने आप को हमारे लिए सलीब पर दे दिया, उसका प्रेम कितना बड़ा होगा। वचन में लिखा है, कौन है जो अपने मित्र के लिए प्राण दे? कोई नहीं हो सकता। केवल एक ही मनुष्य के रूप में आने वाला परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह ही था। वो कहता है, आपस में प्रेम रखो। यीशु के पीछे जाने की वो बात छोड़ दो। क्यों? क्योंकि वो कहां जाता है ये तुम नहीं जान सकते। जब वो चला जाएगा तब उसके तुम पीछे आओगे। इसका अर्थ क्या है कि जो मुनादी वचन की यीशु मसीह धरती पर करने आया था,
जब चला गया तो चेलों के ऊपर इस बात का बोझ आ जाएगा कि वो उसी वचन की मुनादी करें। यही है उसके पीछे चलना और उसके वचनों को मानना। हालेलुया। तब यीशु ने बात को गहरा कर दिया कि जहां वो जा रहा है उसके पीछे आप नहीं आ सकते। और चेले नहीं जानते थे कि यीशु क्या कहता है। सब उसके पीछे आएंगे, यानी कि पीछे पीछे आएंगे। वो बड़े हैरान होकर सुन रहे थे, सोच रहे थे कि ये कहां जाएगा जहां हम नहीं आ सकते। हालेलुया। अगर आप भी यीशु के पीछे चलना चाहते हैं तो आप उसके वचनों को अपने हृदय में पहले भरिए, फिर उसकी मुनादी कीजिए कि यीशु मसीह ही प्रभु है, वो ही परमेश्वर का प्रिय पुत्र है जो जगत के पापों को उठाने के लिए धरती पर आया था और फिर वापस आ रहा है। आप पढ़िए यूहन्ना की इंजील 13 अध्याय उसकी 13 से 36 आयत तक। परमेश्वर का वचन ध्यान से सुनिए। बालकों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूँ, फिर तुम मुझे नहीं देखो, तुम मुझे ढूंढोगे। और जैसा मैंने यहूदियों से कहा है, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते, वैसे ही मैं अब तुमसे भी कहता हूँ। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तू कहाँ जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तू अभी मेरे पीछे आ नहीं सकता, परंतु इसके बाद मेरे पीछे आएगा। हमने कहा था ना कि पतरस ही ऐसा चेला था जो प्रभु से हर तरह के सवाल पूछता था। उसके भीतर एक उत्सुकता थी कि परमेश्वर के मन में क्या है ये जान लूं। लेकिन हर बात मनुष्य नहीं जान सकता, क्योंकि यीशु ने साफ कह दिया कि जहां वो जाता है वहां तुम अभी नहीं आ सकते। उस समय चेले नहीं जानते थे कि यीशु जिस मार्ग की बात कर रहा है वो दुखों और तकलीफों से भरा हुआ है, कराहों से भरा हुआ है, मार काट से भरा हुआ है। यीशु को सलीब पर चलना था, इसलिए पतरस फिर उसके पीछे हो लिया। वो कहता है, प्रभु जहां तू जाएगा वहां मैं तेरे साथ चलूंगा। ये पतरस ने कहा। हमने अभी बताया कि वो नहीं हटता था, वो प्रभु से बातें करता रहता था। यही बात यीशु को उसकी बहुत पसंद थी। यीशु कभी उससे उकताया नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि इसके हृदय में कुछ नहीं है, कोई नफरत नहीं है किसी के लिए, कोई बैर नहीं है। ये भोला है। जब पतरस ने उसे दिलासा दिया कि वो उसके साथ मरने के लिए भी तैयार है, जेल जाने के लिए भी तैयार है, यीशु जानता था उसके हृदय में क्या चल रहा है। उसने सोचा जब ये उसको मार खाता हुआ देखेगा तब इसका दिल असली बात पे आ जाएगा। जब ये उसके घावों को देखेगा, उसके दुखों को देखेगा, तब ये डर जाएगा। ये यीशु जानता था, क्योंकि यीशु जानता था कि उसे मारा जाएगा, पीटा जाएगा, उसके मुंह पर थूका जाएगा, कोड़े मारे जाएंगे, सलीब पर चढ़ाया जाएगा और बहुत तसीहे दिए जाएंगे, हाथों पैरों में कील ठोके जाएंगे।
और ये मार्ग पतरस के लिए आसान मार्ग नहीं था। यीशु का 3 बार उसने इनकार किया था, क्योंकि यीशु ने उसे पहले ही बता दिया था कि वो जिस मार्ग पर जा रहा है उस पर तू नहीं जाएगा, बल्कि उसके लिए तू मुकर जाएगा कि मैं इसको जानता ही नहीं। और सचमुच पतरस 3 बार उसके नाम से मुकर गया था। लेकिन हम बात केवल यही बताएंगे कि यीशु जिस मार्ग पे जा रहा है उस मार्ग पे चलना बहुत मुश्किल है, था और होगा। पढ़िए यूहन्ना की इंजील 13 अध्याय उसकी 37 और 38 आयत। पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, अभी मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं तो तेरे लिए अपना प्राण भी दे दूंगा। यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू मेरे लिए अपना प्राण देगा? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि मुर्गा बांग न देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना कर लेगा। प्रेज लॉर्ड। अब हमको और बात बताते हैं कि जो वचन में लिखा है कि परमेश्वर और मनुष्य की सोच में आकाश और पृथ्वी का अंतर है, क्योंकि ये कभी मिलते नहीं हैं। कोई आकाश की चौड़ाई लंबाई को नहीं जान सकता, कोई उसे छू नहीं सकता। हमने कई बार बताया है कि परमेश्वर की जो वस्तुएं हैं, जो परमेश्वर की ओर से हमें मिलती हैं, उनको कोई छू नहीं सकता, पकड़ नहीं सकता, ज़्यादा देर अपने भीतर नहीं रख सकता। ना वो हवा पकड़ सकता है, ना रोशनी पकड़ सकता है, ना आकाश को छू सकता है, ना सूर्य को छू सकता है, ना उसकी रोशनी को छू सकता है, और ना ही पानी को ज़्यादा देर अपने भीतर रख सकता है, ना ही मिट्टी को अपने हाथों में ज़्यादा देर पकड़ सकता है, ना ही उसकी आत्मा को वो देख सकता है, ना ही उसके प्राण को रोक सकता है। ये परमेश्वर की वस्तुएं हैं जो उसने अपने हाथ में रखी हुई है। जब मनुष्य सोचने समझने की इच्छा करता है तब वो बालक के रूप में बाल्याकाल व्यवस्था में होता है। हालेलुया। और अपनी इच्छा अपनी मर्जी से पूरी करना चाहता है। जब कुछ सीखता है तब वो अपने हृदय को सामने कर लेता है, तब वो जवानी में आ जाता है। लेकिन जब वो इस समय से गुजर चुका होता है, यानी कि वो बुढ़ापे की हालत में आ जाता है, तब वो केवल अपनी बात करता है, उसकी कोई नहीं सुनता। तब समाज उसे क्या कर देता है? त्याग देता है कि ये बूढ़ा है, बकबक करता रहता है, इसको छोड़ो, अपनी बात करो। यही अंतर आज की पीढ़ी में चल रहा है। हालेलुया। सब कुछ वो समझ सकता है, समाज से लड़ नहीं सकता। समाज उसे निगलेक्ट कर देता है, रिजेक्ट कर देता है, तब वो बुढ़ापे की अवस्था में आ जाता है, जैसे हम दोनों बैठे हुए। सुनिए, क्योंकि समाज है वो ऐसे मनुष्यों को ठुकरा देता है जो उसकी बात नहीं मानते। समाज की यही इच्छा कोशिश होती है कि जो वो कहते हैं वो ही होगा। वो अपने आप को समझदार कहते हैं, ज्ञानवान कहते हैं, और उस समय जब वो मनुष्य बूढ़ा हो जाता है, यानी कि हमारी उम्र से ज़्यादा की बात कर लीजिए, कि उसकी समझ काम नहीं करती कि क्या करूं क्या ना करूं। मृत्यु चाहता है, मृत्यु आती नहीं है, कि मृत्यु परमेश्वर के हाथ में है। जन्म दोबारा ले नहीं सकता, क्यों? वो भी परमेश्वर के हाथ में। हमने आपको निकोदेमुस के बारे में बताया था। नाम बड़े अजीब हैं। यीशु ने उसे कहा, जब तक मनुष्य दोबारा जन्म ना ले वो परमेश्वर के राज्य को नहीं पा सकता। यही बात हर मनुष्य सोचता है, क्योंकि मृत्यु और जीवन केवल परमेश्वर के हाथ में है, और यह सत्य कोई ठुकरा नहीं सकता।
अब ऐसा समय आने वाला है कि लोग हर बात को जांचने परखने की कोशिश करेंगे, नहीं समझेंगे, फिर वो अपने काम में मस्त हो जाएंगे। छोड़ो, ये होना ही होना है। ऐसा समय आने वाला है। अब एक बात और बताते हैं, जब यीशु ने देखा कि वो घबरा रहे हैं क्योंकि उनकी समझ में प्रभु की बात नहीं आ रही थी, वो जवानी में थे, वो अपनी सोच से बात कर रहे थे और यीशु उनकी हालत को, हृदय की बात को जान चुका था। उसने कहा कि वो पिता के पास जा रहा है। यीशु ने कहा कि वो पिता के पास जा रहा है कि जहां जाएगा वो उनके लिए मार्ग तैयार करेगा। हालेलुया। लेकिन तुम वो मार्ग नहीं जानते। अब यहां फिर बात उलझन वाली हो गई। क्यों? कि वो किस नगर को जा रहा है, कौन से घर में जा रहा है, कहां जा रहा है, ये वो जानना चाहते थे। हालेलुया। तब उसके चेले ने कहा, प्रभु हमें बता तू किस मार्ग पे जा रहा है, हमें नहीं मालूम। ये पूछने वाला एक अलग चेला था जिसका नाम था थोमा। थोमा ने पूछा, प्रभु हमें मार्ग बता, हमें नहीं मालूम तू कहां जा रहा है, हमें कैसे पता चलेगा। वो प्रभु को परखने लगे, जांचने लगे कि प्रभु उनको बता दे। लेकिन प्रभु ने उनसे कहा, क्या तुम नहीं जानते कि राह, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। यीशु के वचन है ये। और बिना मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। और उसकी मर्जी के पीछे जो बात है वो परमेश्वर जानता है। वो उनको कुछ नहीं बता सका क्योंकि वो परमेश्वर के पास अभी नहीं जा सकते। उसको पिता ने भेजा है और वो पिता के पास जा रहा है। आत्मिक सेनाओं के बीच में रहने वाला प्रभु मनुष्यों के बीच में रह रहा था और मनुष्य उसको समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या बात करता है, कैसी बातें करता है। हालेलुया। उसने चेलों को नहीं बताया कि वो किस मार्ग से जाएगा, लेकिन ये बता दिया कि मार्ग, सच्चाई और जीवन वो ही है। उनको कुछ समझ नहीं आया। वो जानता था कि पिता परमेश्वर ने उसे आत्मिकता से भरकर धरती पर इसीलिए भेजा है कि वो जगत के पापों को उठा ले जाए। उसने दुखों को झेलना था, शैतान की आत्मिक सेनाओं से युद्ध करना था, संसार के पापों गुनाहों को मिटाना था और लोगों को शैतान के चुंगल से छुड़ाना था। लेकिन हर बात में आप परमेश्वर से हमेशा पूछते रहिए कि प्रभु तू कहाँ है, तू कहाँ है, हम तुझे ढूंढते हैं, तू कहाँ चला गया है, कहाँ जा रहा है, कब आएगा। हालेलुया। जैसे वो गया है वैसे ही वो हमारे बीच में आएगा। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है कि वो आत्मा से भरकर आएगा। एक वचन को सुनिए, यूहन्ना की इंजील 14 अध्याय उसकी 1 से 6 आयत तक पढ़िए। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि तुम जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने जहाँ ले आ जाऊँगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो।
जहाँ मैं जाता हूँ तुम भी वहाँ का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने। यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। अब वो घर तैयार करने जा रहा है। घर कौन से हैं, सिर्फ थोड़ी देर के लिए बताते हैं आप। घर कोई नहीं है, केवल परमेश्वर का घर है जहां हमने जाना है। ये परमेश्वर का घर है, हमारा घर नहीं है। लेकिन वो हमारे लिए क्यों जा रहा है? ताकि परमेश्वर हम सब में वास करे। उसने कहा दिया कि मार्ग, सच्चाई और जीवन यीशु ही है। हालेलुया। आप इन बातों को सोचिए, परमेश्वर को याद कीजिए और प्रभु की बेटी आपके लिए प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਛੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ। पिताई, मैं तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी हां स्वामी। और तुहाडे बच्चे हमेशा तुहाडे अनुग्रह विच बने रहन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर सबको अपने मार्ग पर चलाए। जीसस के नाम से सबको जय मसीह की।